कि अगर बिहार में दलित और मुसलमान एक हो जाएगा तो उनकी राजनीतिक नाव डूब जाएगी। एक दूसरे पर नाकामी का ठीकरा फोड़ना बीजेपी जेडीयू चाह रही है। ये सरकार गिर सकती है, ये वेंटिलेटर पर है बिहार की सरकार। बिहार में खेला होकर रहेगा, कोई माई का लाल इसे नहीं रोक सकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। इन दिनों जो बिहार की राजनीति है वो काफ़ी गरमाई हुई है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, लगातार जो बयानबाजी का दौर है वो जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने बिहार पुलिस के कार्यशैली पे ही सवाल उठाया था और बिहार पुलिस के कामों से वो नाखुश चल रहे थे। ऐसे में उन्होंने बिहार के 2 जिलों के डीएम और एसपी को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी और साफ तौर पे मांग की कि जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी की जाए। इसके बाद आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की ही सहयोगी दल हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पे कहा है कि बिहार में कुछ राजनेता जो हैं वो दलित और अल्पसंख्यक के नज़दीक आने से काफ़ी ज़्यादा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान और राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, पहले आप वो सुने। देखिए, बिहार की राजनीति के कुछ राजनेता दलित और मुसलमानों की एकता से डर गए हैं। उन्हें खौफ सता रहा है कि अगर बिहार में दलित और मुसलमान एक हो जाएगा तो उनकी राजनीतिक नाव डूब जाएगी। इसलिए दलितों और मुसलमानों के बीच में लड़ाई लगवाने के लिए ऐसे बयानबाजी दे रहे हैं जिससे समाज में एक तरीका का विरोधाभास पैदा हो। मैं वैसे राजनेताओं को, चाहे वो किसी दल के हों, सचेत कर देना चाहता हूं कि आप दलित और मुसलमानों की यूनिटी को मत तोड़िए। ये आग है, चल जाइएगा। बीजेपी के पहले एक एमएलसी श्री टुन्ना जी पांडे ने सवाल खड़े किए सीधे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, सरकार पर। इसके बाद वो तो निलंबित हो गए क्योंकि उंगली काटने का धमकी मिला जेडीयू की तरफ से। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी ने सीधे मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और कहा कि दलितों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, पुलिस निर्दोष को फंसाती है, दोषियों को बचाती है। अब फिर सरकार के माननीय मंत्री बीजेपी कोटे से श्री जनक राम जी ने सवाल खड़े किए हैं। आखिर अब बचा क्या? अब तो सिर्फ बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जी को घोषणा करना है कि जेडीयू और बीजेपी का राह जुदा हो गया, ये सरकार की विदाई हो गई। जो बात हम लोग कह रहे हैं, ये लोग आपस में सिर्फ फुटौवल कर रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे पर नाकामी का ठीकरा फोड़ना बीजेपी जेडीयू चाह रही है। अब तो ये तय है कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जो घमासान चरम पर है एनडीए के अंदर, तो किसी भी क्षण ये सरकार गिर सकती है। ये वेंटिलेटर पर है बिहार की सरकार। हम लोगों के दावे में दम दिख रहा है कि जो हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में खेला होकर रहेगा, कोई माई का लाल इसे नहीं रोक सकेगा, वो तो दिख रहा है ना। रोज सरकार के लोग जो सरकार में बैठे हैं साथ में, वही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और नीति आयोग की रिपोर्ट ये बताने के लिए काफ़ी है कि डबल इंजन की सरकार में दोनों इंजन में ट्रबल और दोनों इंजन हो गया है फेल, और बिहार आज पहुंच गया गर्त में। और ये दिखावे का जेडीयू और बीजेपी में मेल है। अब कहीं कोई मेल नहीं है, दोनों इंजन फेल। सरकार की विदाई समारोह बहुत जल्द दिखेगी। बिहार की जनता तैयार रहे। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान का कहना है कि कोई भी दल के नेता क्यों नहीं रहे वो सचेत हो जाएं, क्योंकि अल्पसंख्यक और दलित जो हैं वो अब एक साथ आ चुके हैं। वहीं साफ तौर पे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि अब दोनों पार्टियों के
बिहार में जेडीयू और बीजेपी में जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं, तो बिहार में कुछ बड़ा खेला होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां बिहार के में ही एनडीए की सहयोगी दल हम ने ही अपने सरकार पर सवाल उठाया और बीजेपी के मंत्री ने भी, तो और साथ ही साथ हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने ही बिहार सरकार के मंत्री जनक राम को बिना नाम लिए ही घेरा है। तो अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। कि अगर बिहार में दलित और मुसलमान एक हो जाएगा तो उनकी राजनीतिक नाव डूब जाएगी। एक दूसरे पर नाकामी का ठीकरा फोड़ना बीजेपी जेडीयू चाह रही है। ये सरकार गिर सकती है, ये वेंटिलेटर पर है बिहार की सरकार। बिहार में खेला होकर रहेगा, कोई माई का लाल इसे नहीं रोक सकेगा।